Defence Minister Rajnath Singh has backed the reduction in the ambit of the Armed Forces Special Powers Act in the Northeast as a welcome step. Addressing a gathering during an event to honour and pay tribute to heroes of the 1971 war from Assam, Rajnath Singh said that the army itself does not want enforcement of AFSPA in parts of the country. However, if the situation in certain areas are not conducive, implementing AFSPA becomes the last option. The Defence Minister also said that if the situation improves further, AFSPA will also be withdrawn from Jammu and Kashmir. मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया उन्हें सब। मैं जानता हूं, कभी मैं क्षेत्रों में जाता था तो लोग जैसे लगता था, कुछ लोगों का परसेप्शन बन गया था कि सेना चाहती है, आर्मी चाहती है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट या इम्पोज्ड इंटरनल सिक्योरिटी का काम देखती हैं। सच्चाई यह है कि हमारी फोर्स, हमारी सर्विसेज तो ये चाहती हैं कि ये हमको इंटरनल सिक्योरिटी के मामले से जल्दी छुट्टी मिल जाए और देश की सीमाओं की रक्षा करने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। सेना ये चाहती है, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोगों की धारणा नहीं है, नहीं सेना ही नहीं चाहती, सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को नहीं करने दे रही है। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की हमारी आर्मी, हमारे तीनों सर्विसेज के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त हो, ऐसे हालात पैदा हो। यदि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा है, लगा हुआ है, तो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, सेना के लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देशवासियों को इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। Defence Minister Rajnath Singh also gave out a strong message to terror groups, stating that anyone who dares to harm the country will not be spared, and India would not shy away from striking the enemy even outside the country's boundaries if the situation demands. और मित्रों, मैं आज कह सकता हूं कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का फ्रंट हो अथवा इंटरनल सिक्योरिटी का फ्रंट हो, दोनों दृष्टियों से हम सबको एक शानदार कामयाबी मिल रही है। हमारी सरकार की सोच साफ है। आपने देखा होगा, आतंकवाद से भी, आतंकवाद के सफाये पर हम लगे हुए हैं कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, आतंकवाद मिटना चाहिए भारत की धरती से। और यह भी मैसेज देने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम यहां पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, यदि बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। यह हमारा फर्म डिसीजन, फर्म एक्शन। मैं असम के And Rajnath Singh also lauded the valor showed by the forces along the Chinese frontier. मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं, पिछले लगभग 3 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं, और प्रत्यक्ष इस बार जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ रहा है, इंडो चाइना की जो कन्फ्लिक्ट रही है, उसमें अपने सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को मैंने देखा है। और मेरा यह भरोसा पक्का हुआ है, कि दुनिया की कितनी भी बड़ी क्यों न ताकत हो, हमारी भारत माता का मस्तक दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। Defence Minister Rajnath Singh also indicated that infra push will continue in the border areas of Arunachal Pradesh. मैं यहां पर अपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के कंपैरिजन में मजबूत हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमको अरुणाचल की सीमा पर भी करने की जरूरत है, और यकीन रखिएगा, सारी प्लानिंग है, हम उसे मजबूत बनाएंगे। और एक से एक काम बॉर्डर सिक्योरिटी की दृष्टि से, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से हम लोगों ने किया है। अटल टनल का नाम आपने सुना होगा, यानी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर
9,500 10,000 फीट ऊंचाई पर है। उसका हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। उस टनल का भी वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, इस प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है और ये काम भी जल्दी पूरा होगा। और सेला टनल बन जाने से तवांग जाने का यह रास्ता पहले के कंपैरिजन में 1 घंटा कम समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। और इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इसलिए किया जाना चाहिए कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए, हमारी रक्षा तैयारियों के लिए आवश्यक है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर सूरत में हमारे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान ये सुरक्षित रहेगा। हम देश के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम न तो हमारे प्रधानमंत्री न हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। मैं इस देशवासियों को पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहता हूं। Rajnath Singh also paid rich tributes to the heroes of the 1971 war from Assam. Over 100 war veterans were also honored on the occasion. Take a look. और पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि असम गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन, जो हमारे 71 वार के वेटरन हैं और वीर नारियों को जो सम्मानित किया है इन्होंने, सचमुच मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरे दिल को छू गया है। और यह केवल 71 के वार के वेटरन्स का ही सम्मान नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में आज जितने भी वार वेटरन्स हैं, यह उनका सम्मान यह असम की गवर्नमेंट ने किया है। 71 वार के वेटरन्स हैं, उनका तो किया ही है, बल्कि सारे हिंदुस्तान के जितने हमारे वेटरन्स हैं, उन सभी के प्रति उन्होंने यह सम्मान व्यक्त किया है। 71 वार के कारण जो भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, रणनीतिक लाभ जो हमको मिला है, मैं इसकी बहुत ही संक्षेप में यहां चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान से अलग होकर जो बांग्लादेश बना है, उसका सबसे अधिक लाभ इस देश में यदि किसी को मिला है तो नॉर्थ ईस्ट को मिला है, सबसे अधिक लाभ मिला है। क्योंकि सीमा पर जिस तरीके का तनाव वेस्टर्न फ्रंट पर आज हमको देखने को मिलता है, वह कभी भी अब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हमको तनाव कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बांग्लादेश हमारी फ्रेंडली कंट्री है। इनफिल्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम्स हमारे से बनी रहती थी, उसमें भी काफी अब लगभग समाप्त हो गई है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर शांति है, स्थिरता है, और मैं मानता हूं यह संभव हो पाया है तो केंद्र राज्य सरकारों के बीच जो रेपो है, जो तालमेल है, उसके कारण यह संभव हो पाया है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट पहले के कंपैरिजन में मैं कह सकता हूं कि तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के रास्ते पर नॉर्थ ईस्ट तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।